और वहीं सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और कहा कि आला कमान ने जो कहा मैंने वो किया, मेरे लिए राज्य का हित सबसे ऊपर है। तो देखिए, ये जो एक संकट लगातार बना हुआ था वो दूर हो चुका है, कर्नाटक का संकट। इससे पहले ब्रेकफास्ट टेबल पर दोनों नेताओं ने ये एक मैसेज किया था, जिस दौरान में डीके शिव कुमार ये मांग कर रहे थे कि 2.5 साल का कार्यकाल उनका होना चाहिए। आला कमान ने सिद्धारमैया सरकार के 3 साल पूरा होने पर अब सिद्धारमैया के लिए जो एक मैसेज कन्वे किया था कि अब आपको इस्तीफा देना होगा, सिद्धारमैया भी आखिरकार मान गए और सिद्धारमैया ने एक कैबिनेट की बैठक बुलाई। कैबिनेट की इस बैठक में उन्होंने खुद इस बात का ऐलान किया कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। अगले मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार होंगे और डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जिस दौरान में दोनों मुस्कुराते बात करते नजर आते हैं। फिर डीके शिव कुमार उनसे आशीर्वाद लेते हुए नजर आते हैं और सीधे तौर पर यह मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि सब कुछ ठीक है। हालांकि आलाकमान की ओर से सिद्धारमैया के लिए यह ऑफर था कि राज्यसभा का रास्ता आपके लिए खुला हुआ है, आप दिल्ली आइए और पार्टी की मजबूती के लिए, पार्टी के हित में काम कीजिए। लेकिन सिद्धारमैया ने साफ साफ इनकार कर दिया कि कर्नाटक से वो बाहर नहीं आने वाले हैं। और ऐसे में दिल्ली से जब वो कल जा रहे थे वापस, उसी दौरान में उनकी जो फ्लाइट थी वो डाइवर्ट भी हो गई जयपुर में, क्योंकि आप जान रहे हैं कि मौसम की खराबी थी। और ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिद्धारमैया जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या तस्वीर बिल्कुल वैसी ही है? क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर दिल्ली आने से इनकार कर दिया, राज्यसभा का रास्ता उनको नहीं भाया, अब कर्नाटक में ही रहने वाले हैं। उनका अगला कदम क्या होगा, इस सब पर निगाह बनी है। हालांकि सिद्धारमैया ने यह कहा कि जो मुझे आलाकमान ने करने को कहा मैंने वो किया। और जब कर्नाटक में सरकार बनी थी तब ये बातें सामने आई थी कि दोनों 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन 2.5 साल के बाद डीके शिव कुमार ने इस बात का जिक्र करना शुरू किया तो पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, इस तरह की बात सामने आई। फिर आलाकमान के निर्देशों पर ये दोनों ब्रेकफास्ट के टेबल पर बैठते हैं और अब फाइनली मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार होंगे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे देहरादून पहुंचे नितिन नवीन की। आपको बता दें कि जोरदार स्वागत उनका वहां पर हुआ। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का 3 दिन का ये उत्तराखंड का दौरा है। देहरादून में सीएम धामी ने स्वागत किया, उस दौरान की तस्वीरें हैं। और अब फोकस है 2027 विधानसभा चुनाव पर। चुनाव की तैयारियों पर मंथन होगा, अभी से पार्टी जुट चुकी है। 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चर्चाएं की जाएगी, रणनीति बनेगी, तैयारियां होंगी कि 2027 में पार्टी को किस रणनीति से आगे बढ़ना है, इसका जिक्र होगा, मंथन होगा, बैठकों का दौर होगा। और वजह यही है कि देहरादून में मौजूदगी नितिन नवीन की 3 दिन का उत्तराखंड का दौरा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कल की, जब सीएम धामी स्वागत करने के लिए पहुंचते हैं। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहां पर मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का स्वागत करने के लिए। उन्हें शॉल पहनाकर, तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया, पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया गया। तो 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये दौरा बेहद खास और अहम माना जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और ईरान 60 दिन के सीज फायर पर राजी, ट्रंप की मंजूरी अभी बाकी है। ईरान 30 दिन में हॉर्मुज से माइंस हटाएगा। अमेरिका और ईरान 60 दिन के संघर्ष विराम समझौते पर सहमत हो गए। देखिए, एक रिपोर्ट के मुताबिक अब सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसे लेकर अभी अंतिम मंजूरी बाकी है और दोनों देशों के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU पर सहमति बनी है। आपको ये भी बताएं कि इसका मकसद है कि संघर्ष विराम बढ़ाना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर औपचारिक बातचीत शुरू करना। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ट्रंप ने समझौते पर फैसला लेने के लिए कुछ दिन का समय मांगा है, तो वहीं ईरान ने भी आधिकारिक तौर पर अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है। प्रस्तावित समझौते का अगर हम यहाँ जिक्र करें तो इसके तहत हॉर्मुज स्ट्रीट में जहाजों की आवाजाही बिना रोक टोक जारी रहेगी। ईरान को 30 दिनों के भीतर समुद्री माइंस हटानी होगी और जहाजों से टोल नहीं लिया जाएगा।